सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण 2024 में जो आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शिक्षा जगत की तमाम अपडेटेड और ऑथेंटिक खबरें पहुँचाती रहती है। तो उन्हीं में से एक खबर आई है, जो बच्चे कक्षा 9 से लेकर 12 के टीचर बनना चाहते हैं अब उनको भी टीईटी जैसा एग्ज़ाम और सीटेट जैसा जो एग्ज़ाम होता है, जिसे कि हम पात्रता का एग्ज़ाम कहते हैं। यदि अगर आप आने वाले भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो इसे शिक्षक पात्रता टेस्ट कहा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको देना होगा। तो ये जो खबर है बेसिकली ऐसे ही उड़ उड़ के नहीं आई है, इसकी एक ऑथेंटिक जानकारी है और एनसीटी ने इसके संबंध में सूचना दी है, जो कि 12 फरवरी को उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सीबीएसई के साथ, 1 डे कॉन्फ्रेंस, जो कि स्पेसिफिक थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो भी नॉर्म्स लिखे गए थे, उसमें जो बातें कही गई थी उन्हीं को लेकर चर्चा में, और उनका जो बेसिक उद्देश्य था वो था कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे कक्षा 9 से लेकर 12 में भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जो खबर आई है उसी के संबंध में ये वीडियो है बच्चों। इसमें मैं जो आपको जानकारी दूंगी, आपको दूंगी पीडीएफ के माध्यम से। जो उनका पीडीएफ यहाँ पे रिलीज़ हुआ है उसी में आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी, क्या बोला है, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा और कब ये जो अभी बीपीएससी की भर्ती आई है क्या ये इस पर भी प्रभाव डालेगा और किस तरीके से ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वो देखने को मिलेगा कक्षा 9 से लेकर 12 तक के टीचर बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 299 रुपीज़। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में जो ये आपको पता है कि अगर आप कक्षा 1 से लेकर और 8वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट जैसे या अपने स्टेट का टीटी एग्जाम देना पड़ता है, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये कहा गया था कि बहुत सारे जो फेरबदल है वो शिक्षा जगत में होंगे, जैसे कि 1 वर्ष का बीएड भी लागू कर दिया गया, 4 वर्ष का बीएड आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसी प्रकार से ये कहा गया कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और टीचर को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर को देने के लिए हम जो क्लास 9 to 12 में भी जो है वो टीटी एग्ज़ाम को कराने के बारे में सोचेंगे। तो अभी तक क्या होता था कि अगर आपने 11वीं और 12वीं का टीचर बनना है या 9, 10th में जो है उनके लिए कोई भी टीटी जैसा एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में नहीं होता और कहीं पे भी सेंट्रल में अभी तक नहीं होता था। लेकिन 12 फरवरी को एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग कहाँ पे हुई, किसके बीच हुई, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये आप स्क्रीन यहाँ पे देख लीजिए, सामने मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों के लिए चला देती हूँ। ये जो PDF मेरे सामने है वो ये है, एनसीटी इन पार्टनरशिप विद सीबीएसई ऑर्गेनाइज 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एनसीटी जो पार्टनरशिप है उनकी सीबीएसई के साथ, उन्होंने एक दिन का जो कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो ऑर्गेनाइज कराया। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा वैसा कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये स्पेसिफिक था नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके। ठीक है, तो हालांकि सीबीएसई के बीच और जो हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, बोर्ड है, उन दोनों में आपस में कई कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती, लेकिन ये जो इस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके। ठीक है, और ये जो पॉलिसी, ये जो बोला है उन्होंने, ये किसके अंडर में बोला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में। उन्होंने क्या कहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर इंडिविजुअल्स एस्पायरिंग टू बिकम टीचर्स इन स्कूल्स। ये तो सबको ही पता है कि भाई अगर आपने टीचर बनना है तो बीएड प्लस टीटी आपके पास होना चाहिए। तो द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ टीटी के बारे में, और रिकमेंड किया गया। ठीक है, ये नहीं बोला उन्होंने कि अब ये लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ आती नहीं है और सीधे हमारे वीडियो बन जाते हैं कि अब ये लागू हो जाएगा, है ना। तो अभी उन्होंने बोला है कि रिकमेंडेशन of teacher eligibility test at secondary level discussed। ठीक है, डिस्कस, यानी कि सेकेंडरी लेवल आपको पता ही है, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं आने वाले भविष्य में, तो उसमें आपका जो टीटी का जो एग्ज़ाम है वो रिकमेंड किया गया है। और हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल तक ये एग्ज़ाम भी आपका होगा, और इसी के आधार पे आप इस कक्षा 9 से लेकर और 12वीं के टीचर बन पाएंगे। ठीक है, तो अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो बीपीएससी बिहार का जो एग्ज़ाम होगा अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया, तो देखिए ये नोटिफिकेशन आया 12 फरवरी का, और बीपीएससी
यूपीएससी का जो अभी एग्जाम होने वाला है वो जो अभी तक हो गए, उनमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो अगस्त में जो नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कि उसमें कक्षा 9 से लेकर और 12वीं तक के लिए कोई रिकमेंडेशन आ जाए। ठीक है, तो ये है आपका अपडेटेड इसमें। तो इसमें जो एजुकेशन, आपको पता है कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे, जो प्रोफेसर थे योगेश सिंह, चेयरपर्सन ऑफ एनसीटी है, उन्होंने वो भी यहाँ पे थे और उन्होंने इसकी जानकारी दी। बाकी टीचर एलिजिबिलिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचर, श्रीमती निधि चिबर IAS ऑफिसर और चेयरपर्सन ऑफ CBSE, ये उन्होंने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की। तो ये PDF यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। बाकी अगर किसी को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और आप लोग भी खुद से पढ़ सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी कि बच्चों आप इसे पढ़िए और आप भी समझिए, स्पेशली जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी अपडेट आप सभी बच्चों के लिए कि भाई कक्षा 1 से लेकर 8 तक तो अभी तक आप लोग TET एग्जाम देते थे, CTET देते थे, लेकिन अब जो बच्चे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के भी टीचर बनेंगे उनको भी CTET जैसे और TET जैसे अपने स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन पे जैसे ये लागू होगा उसके लिए प्रॉपर सिलेबस बनेगा कि भाई कितने क्वेश्चन किस से आएंगे, कितने मार्क्स में आप पास माने जाएंगे और क्या आपकी कट ऑफ वगैरह होगी, वो सारी जानकारी भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको आगे भी जानकारी चाहिए इसी चीज़ को लेके कि भाई क्या आगे अपडेट हो रहा है, कब से ये लागू होगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।